शांति। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में हम चाहते भी हैं कुछ ऐसी पॉजिटिविटी आए जो हमारे मन को खुश कर दे। तो इसीलिए आज उसी विषय पर हम बात करेंगे, सुबह की शुरुआत कैसी हो। क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारी जो सुबह की मॉर्निंग हो, शुरुआत हो, वो बहुत अच्छी हो। तो किस प्रकार से हम उस शुरुआत को अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लो सपोज़ हम जब खिले मुखड़े से उठते हैं या जब कोई हमें हंसी खुशी की कोई बात सुनाता है और हम तभी हंसते हंसते उठते हैं तो हमारा दिन पूरा हंसी में बीतता है। और कई बार सुबह मान लो मम्मी ने आपको जल्दी उठाया कि आपकी क्लास है, क्लास छूट जाएगी, और थोड़ा सा उसने डांट फटकार लगाई तो आपकी दिन की शुरुआत आप सोचते हैं कि आज सुबह सुबह मम्मी ने पापा ने मूड ऑफ कर दिया। लेकिन वो मूड ऑफ नहीं था, क्योंकि माँ बाप की डांट हमें बाद में याद आती है कि हाँ, उन्होंने कुछ कहा था और आज अगर मैं ना सुना होता तो शायद मैं इस मंजिल पर नहीं पहुँच पाता। तो इसीलिए जब भी आप सुबह उठते हैं, उठते ही 2 संकल्प रचें। पहला संकल्प कि आज मुझे किसी भी आत्मा के लिए गलत माइंड में नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम गलत किसी आत्मा के लिए सोचते हैं तो वो माइंड में घर कर लेता है, और आपका मन जब किसी चीज़ के लिए युद्ध करता है तो ऑटोमेटिकली आपके मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते, वो युद्ध के ही विचार चलेंगे। और दूसरा है, सुबह उठते ही पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें। परमात्मा गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ, अभी मुझे आपकी याद से दिन की शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद जैसे आप उठते हैं अपने माता पिता को गुड मॉर्निंग करें। तो मंदिर के सामने, मान लो आप मंदिर में बिना नहाए ना जाएं, और मंदिर के सामने आप बाहर से ही नमस्कार करें। और फिर उसके बाद आप जैसे आप उठते हैं, उठते ही आप यही सोचें कि आज मुझे अपनी जीवन में कुछ ऐसी अचीवमेंट करनी है जिसके लिए आज मैं उठा हूँ। क्योंकि आज एक बच्चा है या बिजनेसमैन है, जब वो उठता है तो उसकी प्लानिंग बिजनेस वाले की बिजनेस के बीच में चलते ही और बच्चे की पढ़ाई में चलती है। तो इसीलिए शुरुआत अगर पावरफुल हो तो आपकी दिनचर्या भी पावरफुल होगी। इसीलिए बच्चे जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही जो आपको क्वेश्चन याद नहीं होते आप उसको याद करें। क्योंकि उस चीज़ से क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, एक तो वातावरण शांत है, दूसरा हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। उठकर थोड़ा सा हाथ मुंह धोएं, परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, और गुड मॉर्निंग 5-10 मिनट अपना चिंतन करें, स्व का चिंतन करें कि मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मेरा माइंड बहुत पावरफुल है, मेरे माइंड में बहुत चुस्ती फुर्ती है, मेरा माइंड जो याद करता है वो सब अंदर डल जाता है, मेरे सामने जो भी क्वेश्चन हल नहीं हो रहे हैं उसको मैं अभी इस मेडिटेशन के बाद तुरंत हल करूंगा। तो आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिकली जो मेरे को नहीं आ रहा था उसको मैंने सॉल्व किया। और उसका सीधा कारण है कि आपने सुबह पावरफुल कुछ अपने साथ बातचीत की है। क्योंकि आज मानव अपने साथ ही बातचीत करना भूल गया है। उसने अगर बातचीत करनी है या तो वो फ़ोन का सहारा ले रहा है और या तो वो इंटरनेट का सहारा ले रहा है। लेकिन आप ये सोचें कि दिन की शुरुआत पहले स्वयं के साथ हो, कि मुझे खुद के साथ बात करनी है, और दूसरी बात मुझे परमात्मा से करनी है कि मैं उठा हूँ कुछ अचीवमेंट के लिए। तो इसीलिए मुझे सोना भी तभी है जब मैं कुछ अचीव कर लूँ। तो ऑटोमेटिकली है, आप खुद देखेंगे कि जब एक बच्चा अपने मन के अंदर ये संकल्प क्रिएट कर लेता है कि मुझे कुछ अचीव करना ही है आज के दिन, तो आप सोचिए वही बच्चा दुनिया में इतिहास रचता है। क्योंकि इतिहास कोई और नहीं रचता है, वही छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को सुबह उठते ही निर्धारित करें कि आज दिनचर्या में मुझे क्या क्या करना है। तो जब आप वो दिनचर्या में फिक्स कर लेंगे, मुझे दिनचर्या में ये कार्य करने हैं, बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस के रूप में देखें, हाउसवाइफ हैं हाउसवाइफ के रूप में देखें, टीचर हैं टीचर के रूप में देखें। मीन्स जो भी आप फील्ड में हैं, अपनी फील्ड के बारे में कि मुझे आज इस फील्ड के लिए कुछ
विशेष करना है। तो ऑटोमेटिकली आप जो भी विशेष सोचेंगे वो उसमें सफल होंगे, क्योंकि सुबह का जो मन के संकल्प होते हैं वो पावरफुल होते हैं और सुबह के पावरफुल संकल्प ही आपको सफलता दिलाएंगे। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप जब भी कोई कार्य करें तो आप पहले सुबह मॉर्निंग में उसकी शुरुआत पावरफुल करें, जिसके कारण कि आपकी जो शुरुआत है, जिसका बीज अच्छा होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसका झाड़ कितना फलीभूत होगा। इसीलिए शुरुआत में आपने बीज संकल्पों का अच्छा डाला होगा तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ओम शांति।